हाय दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसे मैंने कभी अपने बुजुर्गों से सुना था। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है, लेकिन यह एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। उस समय ज्यादा विकास नहीं हुआ था और लोग जंगलों में आदि मानव की तरह रहा करते थे। जंगल में जानवरों का शिकार करके उसे पकाकर खाते थे। लोगों के घर भी कच्चे झोपड़े हुआ करते थे और जंगल में सभी के घर बहुत दूर दूर हुआ करते थे। ऐसे ही जंगल में एक परिवार रहा करता था जिसमें 7 भाई और एक बहन थी। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यवहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। सभी का एक दूसरे से बहुत स्नेह था। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए घर पर खाना पकाती थी और घर के कामकाज करती थी। भाई जब शाम को जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब एक साथ मिलकर भोजन करके आनंद और सुख का अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। 7 भाई जंगल जाते और शाम को जानवरों का शिकार करके लाते। एक दिन की बात है। 7 भाई जंगल को गए थे। शाम होने चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी सब्जी काट रही थी, तभी अचानक चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु उसे लगा कि उसके भाई देख लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा, फिर लगा यहाँ तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह परेशान होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने उसी हरी सब्जी में अपना बहता खून पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को जब 7 भाई जंगल से घर वापस आए तो बहन ने सभी को खाना परोसा। सभी भाई बहुत ही प्रेम के साथ खाना खाने लगे। आज 7 भाइयों को सब्जी बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बहन की खाना की और उसकी खाना बनाने की कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाइयों को जल्दी ही नींद आ गई और सब सो गए। अगले दिन सुबह रोज की तरह खा पीकर 7 भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए और कोई शिकार नहीं मिला, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को 7 भाई घर लौटे और खाना खाते समय भाइयों ने दोबारा बहन की खाना की उसकी कुशलता की तारीफ करने लगे और तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? जो सब्जी इतनी स्वादिष्ट लग रही थी, ऐसी सब्जी हमने आज तक नहीं खाया। बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई की सौगंध मिलते बहन खुद को नहीं रोक पाई और घबरा गई। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे।
बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, बस इतना ही, अपनी खून की कुछ बूंदें सब्जी में मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों सोने के लिए गए। सातों भाइयों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बहन का खून इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? तभी बड़ा भाई कहने लगा, अरे, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों ने एक योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की युक्ति बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। वह अपनी